बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे जूते के अंदर पाँव की फ़िटिंग के हवाले से। ये वीडियो हमारी पिछली वीडियो के तसलसल में है। हमें एक क्वेश्चन मिला है कि आपने जो लास्ट वीडियो में बात की है कि अगर पाँव का साइज़ मालूम है 42 है या 38 है तो हम फिर भी जूता चेक क्यों करेंगे, शॉप के अंदर पहन कर चल फिर कर क्यों देखेंगे और तसल्ली करके जूता लाएंगे, या ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो 42 या 38 का साइज़ मंगवाते हुए भी हमें क्यों डाउट होगा। दरअसल होता ये है कि पाँव की फ़िटिंग बेशक आपकी जो पाँव का साइज़ आपको पता है वो बेशक 42 है या 38 है, मगर आपके पाँव की फ़िटिंग का फ़र्क हो सकता है। जो बड़े ब्रांड्स हैं या इंटरनेशनली काम करने वाले लोग हैं, वो जूता बनाते हुए या जब उसकी डेवलपमेंट फ़ेज़ में गुजर रहे होते हैं तो वो उसकी हर चीज़ पहले से कंसीडर करते हैं। उसका कंज्यूमर डिफ़ाइन करते हैं कि हम जो प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं इसके ऊपर हम कितनी कॉस्ट लगाएंगे और इसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी, और उस प्राइस के अंदर कौन से ऐसे कंज्यूमर हैं, कौन से ऐसे कस्टमर हैं जो वो जूता परचेज़ करेंगे। प्रॉपर कंज्यूमर डिफ़ाइन करके फिर प्रोडक्ट पे डिज़ाइनिंग और बाकी चीज़ें शुरू की जाती हैं। अब कंज्यूमर का बिहेवियर और कंज्यूमर की डेली जो लाइफ रूटीन है वो सारी की सारी पहले से माइंड में होती है और उसके अकॉर्डिंगली वो प्रोजेक्ट प्लान किया जाता है। अब इससे हमें ये आइडिया हो जाता है कि हम जिस स्पेसिफिक कस्टमर के लिए प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं उसका पाँव की फ़िटिंग क्या हो सकती है। फ़िटिंग होती है कि पाँव की लेंथ तो आपको पता है, अमूमन शॉप पे जाते हैं, वहाँ पे शू स्टैंड भी पड़े होते हैं, उसके ऊपर हम अपना पाँव प्लेस करते हैं, ऊपर ग्रेडिंग होती है, ऊपर नंबर्स आ रहे होते हैं, वहाँ से हम देख लेते हैं अच्छा हमारे पाँव का साइज़ 8 नंबर है, 9 नंबर है, 42 है, 43 है या 38 है। हम उसके ऊपर अपने पाँव का साइज़ पता करते हैं और जूता मंगवा लेते हैं। हम फिटिंग चेक करने का इसलिए कह रहे हैं कि सभी लोगों के पाँव बराबर नहीं होते। पाँव की लेंथ बेशक बराबर हो, उनकी फ़िटिंग में यानी उनकी जो गर्थ होती है, पाँव के जो वाइडेस्ट पार्ट है, वहाँ से अगर हम उसको पाँव को मेजर करें उसको राउंड में, तो उनकी सभी की फ़िटिंग अलग अलग निकलेगी। फ़िटिंग में भी ग्रेडिंग हुई होती है। अब ऐसे है कि जो अच्छे ब्रांड्स के जूते हैं अगर आप वो देखें तो उनके अंदर एक स्टैंप होती है, एक पिक्टोग्राम होता है। पिक्टोग्राम कहते हैं जिसके अंदर मटेरियल की डिटेल होती है और वो जूते के अंदर होता है। इस पर हम अलहदा से बात करेंगे। उस पिक्टोग्राम के साथ अमूमन आपने देखा होगा कि साइज़ प्रिंट हुए होते हैं कि यूरोप में ये साइज़ होगा, यूएस में ये होगा, फ्रेंच साइजिंग सिस्टम में जूते का साइज़ ये है और इंग्लिश में ये है। ये 42 या 9, 10, 8 ये सारे साइजिंग सिस्टम्स हैं जो दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में काम करते हैं। हम उसके अकॉर्डिंग अपना साइज़ अंदर से देखते हैं और वो जूता ले लेते हैं। अब अच्छे ब्रांड्स पर और इंटरनेशनल ब्रांड्स पर उसी साइज़ के साथ कोई एक अल्फ़ाबेट लिखा होता है। उस अल्फ़ाबेट का मतलब ये होता है कि वो फ़िटिंग डिफ़ाइन कर रहा है। अब जो अच्छे ब्रांड्स हैं, ये इंटरनेशनली अगर हम देखें तो वहाँ कंज्यूमर को भी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है इस हवाले से। उसे पता है कि मेरे पाँव की लेंथ क्या है और मैंने किस फिटिंग में जूता लेना है। वो जाके डिमांड ही ये करते हैं कि मुझे 42 साइज़ का जूता जी फिटिंग में दे दें। तो अच्छे ब्रांड्स इन पे काम कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पर काम नहीं हो रहा, लेकिन कुछ अच्छे ब्रांड्स और जो इम्पोर्टेड जूते यहाँ पे सेल कर रहे हैं लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में, उनके पास फ़िटिंग्स पर अमूमन चीज़ें मिल जाती हैं। आज हम फ़िटिंग को देखेंगे कि फ़िटिंग किस तरह की होती है और इसके अंदर जो फ़िटिंग ग्रेडिंग है उसका मतलब क्या है। सबसे पहले हम लेडीज़ की अगर बात करें तो लेडीज़ में जो फ़िटिंग की ग्रेडिंग है वो 5 हिस्सों में डिवाइडेड है। 5 फिटिंग्स हैं लेडीज़ के अंदर जो हमें अमूमन अच्छे ब्रांड्स पर जूतों के अंदर मिलती हैं। उनमें सबसे ऊपर आती है नैरो फिटिंग। अगर आपका पाँव 38 साइज़ लेंथ में पूरा है लेकिन आपका पाँव नैरो है, पतला पाँव है, तो उसके लिए फ़िटिंग होती है सी का मतलब होता है नैरो फिटिंग। अगर डिजिट सी लिखा हुआ है, अल्फ़ाबेट सी लिखा हुआ है जूते के अंदर, तो मतलब है उसकी आपकी नैरो फिटिंग है। अगर आपका पाँव पतला है तो आपके लिए वो जूता है। उसके बाद आती है डी का मतलब है स्टैंडर्ड फिटिंग। आमतौर पर उस साइज लेंथ के अंदर जो फिटिंग लोगों की पाई जाती है उसे स्टैंडर्ड फिटिंग कहते हैं। उससे ऊपर नीचे हो तो वो केसेस ज़रा कम होते हैं। जो मेजॉरिटी की फिटिंग्स होती है उसे हम स्टैंडर्ड फिटिंग कंसीडर करते हैं। उसका अल्फ़ाबेट होता है डी के बाद आता है लेडीज़ के अंदर वाइड फुट। अगर आपका पाँव स्टैंडर्ड से थोड़ा सा मोटा है, थोड़ा सा वाइड है, या आपके पाँव बार बार स्वेल होते हैं, या नेचुरली आपका पाँव ज़रा चबी है, तो उसमें आते हैं वाइड फिटिंग। उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ई के साथ। अगर सिंगल ई लिखा हुआ है तो उसका मतलब है कि वो वाइड फिटिंग है। अगर डबल ई लिखा हुआ है, जो अल्फ़ाबेट लिखा होता है, अगर 2 ई लिखे हुए हैं तो उसका मतलब है कि वो एक्स्ट्रा वाइड फिटिंग है। स्टैंडर्ड से थोड़ा मोटा पाँव है, थोड़ा हैवी पाँव है, तो ई फिटिंग होगी। अगर ज़्यादा हैवी है तो उसे हम डबल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। लेडीज़ के अंदर उनकी जो लाइफ साइकिल है वो कुछ इस तरह का है
उसके अंदर पाँव एक्स्ट्रा वाइड, अल्ट्रा वाइड भी हो जाता है, तो उसे हम ट्रिपल ई से 3 दफ़ा ई लिख के रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब होता है कि वो पाँव काफ़ी ज़्यादा हैवी है। ज़्यादा मोटे पाँव, ज़्यादा जो बल्कि पाँव हैं, उनके लिए ट्रिपल ई फिटिंग होती है। ये जो कैटेगरीज़ हैं सी से ट्रिपल ई तक, ये सिर्फ लेडीज़ में एप्लीकेबल हैं। अगर हम जेंट्स की बात करें तो उनमें ग्रेडिंग इसी तरह से, लेकिन उनके अल्फ़ाबेट्स को अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। वो कुछ इस तरह से होते हैं कि जो नैरो फिटिंग है वो रिप्रेजेंट करते हैं ई से, सिंगल ई होता है, इसका मतलब होता है कि नैरो फिटिंग है। अगर वहाँ पे अल्फ़ाबेट एफ़ लिखा हुआ है तो इसका मतलब है वो स्टैंडर्ड फिटिंग है। मोस्ट ऑफ द टाइम वो फिटिंग परफेक्ट आती है, एफ़ फिटिंग। एफ़ का मतलब है स्टैंडर्ड फिटिंग। उसके बाद आता है जी। जी का मतलब है वाइड फिटिंग। अमूमन मर्दों में भी ये होता है कि कुछ लोगों की फ़िटिंग हैवी होती है, फुट लेंथ उनकी पूरी है 42 है, जो भी उनका साइज़ है वो उसके अकॉर्डिंग पूरा पाँव, मगर उनकी फ़िटिंग हैवी है तो उन्हें अमूमन यहाँ पे हमारे रीजन में उन्हें 1 नंबर बढ़ा लेना पड़ता है ताकि उनका पाँव यहाँ से तंग फील ना करे। उसमें ये होता है कि उनका पाँव की फ़िटिंग ठीक आ जाती है, लेकिन फुट की लेंथ एक साइज़ बढ़ जाती है। उसमें ठोकर लगे गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, चलने में थोड़ी मुश्किल आती है, लेकिन हमारे यहाँ पे इसका सलूशन यही है। वैसे अगर देखा जाए तो उनके लिए जी फिटिंग के जूते होते हैं। जी मतलब वाइड फिटिंग के जूते। ये साथ आप चार्ट देख रहे हैं, चार्ट के अंदर पूरी डिटेल हम साइजिंग के साथ साथ आपको बता रहे हैं। जी का मतलब है वाइड फिटिंग। अगर एक्स्ट्रा वाइड फिटिंग है तो उसे हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं जेंट्स में। अगर हम बच्चों की बात करें तो उनका जो फिटिंग ग्रेडिंग सिस्टम है वो इन दोनों से अलग है। फिटिंग हम इसी तरह से लेते हैं, नैरो, वाइड, स्टैंडर्ड और एक्स्ट्रा वाइड, मगर रिप्रेजेंट उन्हें अलग अलग अल्फ़ाबेट से करते हैं। चिल्ड्रंस में जो नैरो फिटिंग आती है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से, और जो चिल्ड्रंस की स्टैंडर्ड फिटिंग है वो सेम एज जेंट्स, वो एफ से रिप्रेजेंट की जाती है स्टैंडर्ड फिटिंग, और वाइड फिटिंग होती है जी से, और एच फिटिंग आती है एक्स्ट्रा जो वाइड फुट है उनके लिए हम एच फिटिंग यूज़ करते हैं चिल्ड्रंस में। तीनों के लिए ये चार्ट्स हैं। इसके अलावा भी अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। अस्सलाम वालेकुम।